एक दिन मैं और पापा नाश्ता कर रहे थे तो माँ बोली, राजेश बेटा आसाम से तू अपनी रीना मौसी के घर रुक जाना क्योंकि तुम्हारे मौसा जी बाहर गए हुए हैं। रीना घर में अकेली है और रात में अकेले उसे डर लगता है, तो तुम रात को वहीं पे सो जाना। रीना मौसी मेरी सगी मौसी नहीं है, वो मेरी माँ की पक्की सहेली है। लेकिन मैंने मना तो कर दिया क्योंकि रीना मौसी मेरे को अच्छी नहीं लगती। तो पापा ने बोला, राजेश क्या दिक्कत है, वही सो जाना, कुछ दिन की तो बात है, वैसे भी बस सोना ही तो है। तो पापा के सामने मैंने हाँ बोल दिया और मैं नाश्ता करके अपने कमरे में आ गया। तभी माँ आ गई और बोली, अब खुश हो ना, तेरी रीना मौसी की ओ का जुगाड़ कर दिया तेरे लिए। तब जाकर मेरे को समझ में आया कि माँ ने ऐसा क्यों बोला और वो थोड़ा सा खुश हुआ। आपको रीना मौसी के बारे में बता दूं, वो 44 साल की सांवली सलोनी लेकिन खूबसूरत महिला है और उनकी ओ इतनी मदमस्त है कि किसी का भी वो तुरंत खड़ा हो जाए। रीना मौसी के पति रमेश है और 2 बेटी है। रात के 9 बजे मैंने खाना खाया और रीना मौसी के घर सोने के लिए गया। जैसे ही मैंने डोरबेल बजाई तो तुरंत रीना मौसी आ गई और दरवाजा खोला। मौसी ने रात में भी साड़ी पहनी हुई थी। उन्होंने मेरे को अंदर बुलाया और मैं अपनी माँ पे गुस्सा किए जा रहा था कि कहाँ सोने के लिए भेज दिया, इससे अच्छा तो मेरा ही कमरा था। मैं अपना मन मारकर अंदर गया और सोफे पर बैठ गया। मौसी ने खाना के लिए बोला तो मैं मना कर दिया। तब रीना मौसी ने आग्रह किया, बेटा कुछ तो खा लो, ऐसे मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा, तो मौसी एक कॉफी पिला दीजिए। वो बोली, बस अभी लेकर आती हूँ, और वो टीवी का रिमोट मेरे हाथ में देकर चली गई। 10 मिनट बाद वो कॉफी लेकर आई और कहने लगी, तुम टीवी देखो, तब तक मैं बिस्तर लगा देती हूँ। मैं बोला ठीक है और मैं कॉफी पीने लगा। लगभग 20 मिनट बाद मौसी आकर बोली, राजेश तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है, सोना है तो सो जाओ। मैं बोला, मौसी कुछ देर बाद सो जाऊंगा, और मैं टीवी देखने लगा। तो बोली ठीक है, तब तक मैं किचन साफ करके आती हूँ, और वो चली गई। टीवी देखते देखते मुझे नींद आने लगी तो मैं रीना मौसी से बोला, मैं सोने जा रहा हूँ, और जाकर बिस्तर पे लेट गया। तभी माँ का फोन आया तो मैं बोला, मैं सोने जा रहा हूँ, कल बात करते हैं। तो माँ बोली, बहुत जल्दी थक गया मेरा बेटा क्या? तो मैं बोला, माँ बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, यहाँ वैसा कुछ नहीं है जैसे मैंने सोचा था, और एक कहकर फोन काट दिया। तभी कुछ देर बाद माँ का फोन रीना मौसी के मोबाइल पे आने लगा। तब रीना मौसी किचन से आकर कॉल उठाई और बात करने लगी। मैं अब सोने लगा था लेकिन नींद नहीं आ रही थी, तो मैं मोबाइल पर ओ की कहानी पढ़ने लगा। कुछ देर बाद मौसी आई और बोली, राजेश सो गए क्या? तो मैं जानबूझकर कुछ नहीं बोला। तब रीना मौसी वहां से चली गई और 20 मिनट बाद वापस आई और मेरे को आवाज लगाई, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। मौसी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। तभी मैंने अपने मोबाइल को बंद कर दिया और सोने का नाटक करने लगा। मौसी मेरे पास आकर मेरे बगल में लेट गई। कुछ देर तक वो ऐसे ही लेटी रही, फिर अपने हाथ को मेरी चादर की तरफ बढ़ाते हुए मेरी ऊँख की तरफ ले गई और उन्होंने मेरे कान में बोला, बेटा राजेश अब और नौटंकी ना कर, तेरी माँ ने सब बताया है कि तू उससे कैसे वो करता है। और इतना तू कहते हुए उन्होंने मेरी चादर को हटा दिया। चादर हटते ही मैंने अपनी आंखें खोल दिया। दोस्तों, उस समय का सीन ही कुछ अलग था, जो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। रीना मौसी तो पूरा प्लान करके ही आई थी, पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। मैं अब सिर्फ उनको ही देख रहा था। जो रीना मौसी कुछ देर पहले सामान्य औरत लग रही थी, जब मैं ऐसे ही कुछ देर तक देखता रह गया तो मौसी बोली, क्या हुआ, अब भी अच्छा नहीं लग रही है क्या? तो मैं बोला, नहीं मौसी, बहुत अच्छी लग रही है आप। उन्होंने बोला, तुम्हारी माँ ने बताया था कि रेड बहुत पसंद है तुमको। मेरे से भी अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। तो तब रीना मुझसे बोली, तुम अपनी माँ से ना बताना कि मैंने रीना को वो किया था, इसके बदले मैं तुमको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। तो मैं तैयार हो गया। मैंने उस रात में 4 बार मौसी की ओ किया जमकर और रीना को खुश कर दिया। और अगले दिन जब मैं घर गया तो माँ ने पूछा, बेटा रात को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? तो मैंने ना में सिर हिलाते हुए अपने कमरे में चला गया। और इस तरह लगातार मैंने 5 दिन तक रीना मौसी को ओ किया और रीना मौसी को खुश कर दिया।